अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो में लेकर आया हूं इन्वेक्स के एरोक्स 3.2 किलोवाट इन्वर्टर की आप इन्वर्टर की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और ख़ास सेटिंग समझाऊंगा कि ख़ास सेटिंग में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आप बआसानी इसकी सेटिंग खुद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आप 3 बटन्स देख रहे हैं। एक के ऊपर आपका एरो है, एक सेंटर वाले के नीचे आप डाउन का एरो देखेंगे और थर्ड वाले नंबर के सामने आप इंटर का एरो देखेंगे। तो अब इनकी इंडिकेशन की बात करता चलूँ कि फर्स्ट एलईडी जो यहाँ की है फर्स्ट नंबर के बटन के सामने, वो ये कह रही है कि वो इसकी स्टेटस शो कर रहा होता है कि इन्वर्टर किस स्टेटस में चल रहा है। और सेकंड नंबर की जो एलईडी है वो चार्जिंग का स्टेटस शो करती है और थर्ड नंबर की एलईडी जो है वो फॉल्ट का स्टेटस शो करती है। फॉल्ट की बात करता चलूँ तो काफ़ी फॉल्ट्स कंपनी ने पीछे बैकग्राउंड में दे रखे हैं नए यूज़र्स के लिए, जो लोग नहीं जानते, जो लोग आशना होना चाहते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट्स की। क्योंकि यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि फॉल्ट्स जो आते हैं वो नंबर्स में आते हैं। तो कंपनीज ने पीछे डिफाइन किया हुआ है मैनुअल बुक के कि कौन सा नंबर आए तो उस फॉल्ट की क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो किस चीज़ का फॉल्ट है। तो आज इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आसान अल्फाजों में इसका सेटिंग करने का तरीका बता सकूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वर्टर से आप फ़ायदा ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेन्यू में जाने के लिए आपने इंटर के बटन को थोड़ा प्रेस करेंगे। आप जब आप प्रेस करेंगे, यहाँ अगर आप दोबारा इंटर दबाते हैं तो इट मीन्स ये कह रहा है एस्केप, मीन्स आप चले जाएंगे रिवर्स में। तो आपने ये ध्यान में रखना है। इंटर का बटन दोबारा मैं दबाऊंगा और फिर फर्स्ट नंबर की सेटिंग नीचे करूंगा तो फर्स्ट नंबर की सेटिंग में जाऊंगा, अप करूंगा तो लास्ट की सेटिंग में चला जाऊंगा। तो मुझे डाउन एरो को प्रेस करना है और यहाँ 01 लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ आप सेविंग का मेथड आपको बताता चलूँ कि 01 पे आया तो मुझे अब इसमें अमेंडमेंट करनी है 01 की सेटिंग में, तो मैं दोबारा इंटर का बटन दबाऊंगा और मैंने फॉर एग्जांपल सेटिंग कर ली, अप डाउन करके सेटिंग कर ली है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे जो है सेव कैसे करूंगा, तो मैं इसे सेव ऐसे एक दफ़ा प्रेस कर दूंगा तो जो जिस चीज़ की सेटिंग कर रहा हूँ वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। इट मीन्स वो सेटिंग सेव हो गई है। तो ये बताना ज़रूरी समझ रहा था मैं। तो अब मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब मैं समझो फर्स्ट नंबर की सेटिंग पे आया, अब मैं इसे प्रेस करूँगा एक दफ़ा तो ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ। तो 01 में हमें जो सेटिंग मिलती है, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी क्या हो। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी से मकसद है कि इसमें SUB, SBU, USB। अब यहाँ अब यहाँ बताता चलूँ कि SBU, S मीन्स सोलर, B मीन्स बैटरी और U मीन्स यूटिलिटी मीन्स वापडा। U यहाँ लिखा हुआ है तो इट मीन्स आप समझ लीजिएगा कि वापडा का जिक्र हो रहा है यहाँ। तो इस सेटिंग में हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहा है कि आप आउटपुट प्रायोरिटी किस चीज़ से लेना चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मीन्स आप आउटपुट की किस चीज़ से लेना चाहते हैं। तो यहाँ 3 सेटिंग दे रखी है और तीनों सेटिंग की अलग अलग खासियत हैं। मीन्स SUB का मकसद है मैं फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर से लेना चाहता हूँ कि जब तक मुझे सोलर मिल रहा हो, मेरे पैनल से एनर्जी आ रही हो तो मैं सोलर से मुस्तफ़ीद हो सकूँ। सोलर चला जाए, असर के बाद मगरिब हो जाए, सोलर चला जाए तो मुझे वापडा से सप्लाई मिलती रहे। वापडा इन इसे दे रखी होगी तो आपको सप्लाई मिलेगी, ये आपको पहले से ही वाज़ेह करता चलो। तो मुझे वापडा से मेरे घर को सप्लाई मिलना शुरू हो जाए और जब अगर लोड शेडिंग हो जाती है, वापडा चली जाती है तो मुझे बैटरी मेरी सप्लाई देना शुरू कर दे। तो ये वो लोग सेटिंग रखेंगे जो चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर रखूं और सेकंड यूटिलिटी और थर्ड बैटरी। तो ये वो रखेंगे ऑप्शन। और सेकंड जो इसके अंदर सेटिंग है, फर्स्ट नंबर के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो है सोलर बैटरी यूटिलिटी।
वो लोग जो चाहते हैं कि नहीं हम यूटिलिटी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारे पैनल भी पूरे हैं, हमारा पावर बैंक भी ज़्यादा है और हम बैटरी को 50% यूज़ कर रहे हैं। आपका पावर बैंक इतना होना चाहिए कि आप लीड एसिड बैटरी अगर आपने रख रखी है तो आप उसका 50% यूज़ करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। आपके पास उस जैसा पावर बैंक भी होना चाहिए, ये आपको कंप्लीटली बताता चलूँ। SBU मीन्स सोलर पहले आपको प्रायोरिटी देगा, जब तक सूरज रहेगा आपको सोलर से आपका घर चलेगा, फिर सूरज चला गया, असर के बाद मगरिब हो गई, फिर ये आपको बैटरी से आउटपुट देगा, और जब बैटरी भी डाउन हो जाए तो फिर ये आपको यूटिलिटी से आउटपुट देना शुरू कर देगा। यूटिलिटी मीन्स वापडा। और अब फर्स्ट नंबर के थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि USB मीन्स पहले वापडा आ रही है तो वापडा से ही हमें आउटपुट मिलती रहे, सेकंड सोलर और देन बैटरी। तो ये चीज़ हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हर कोई शख्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकता है अपनी सेटिंग। तो मैं अगर आपको पर्सनली अगर राय दूं तो मेरी ये राय होगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप सोलर को दें, सेकंड आप बैटरी को दें और थर्ड आप यूटिलिटी को दें। तो इट मीन्स इसमें मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ, ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ है कि आपके पास पावर बैंक भी फिर वैसा होना चाहिए कि अगर आप फ्लडेड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके 50% से उसको 50% इस्तेमाल करेंगे और वो 50% आपके मुकम्मल लोड को आपके बैकअप के हिसाब से, जितना आप बैकअप चाहते हैं उस हिसाब से आपका पावर बैंक भी हो। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब जो शख्स इतने खर्चे कर रहा है, इतने पैनल्स लगा रहा है, इतने इन्वर्टर्स लगा रहा है, इतने बड़ा पावर बैंक लगा रहा है, तो वो उससे मुस्तफ़ीद हो, पर मुस्तफ़ीद भी टेक्निकल अंदाज में हो, विथ स्पेसिफिकेशन हो। ऐसा मुस्तफ़ीद नहीं होना कि आपकी बैटरी जो है 200 एम्पीयर की है और आप उस पर हाई क्लास के वाटेज का लोड देके आप उसे डेली डाउन कर रहे हैं और डेली जो है 80-90% डाउन कर रहे हैं, तो वो आपको महंगा पड़ेगा सौदा। तो आपने हमेशा बैटरी का 50% इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और बैटरी के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या है, हाथ बैटरी को आप कैसे चार्ज करें, फोनेक्स बैटरी को आप कैसे चार्ज करें, फोनेक्स के कितने बल्क वोल्टेज, फ्लोट वोल्टेज कितने रखने चाहिए, सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस इन्वर्टर्स के बारे में भी मैंने बना रखी है वीडियो के इस इन्वर्टर के साथ कितने पैनल लगा सकते हैं, कौन कौन से कितने पैनल और कितनी तादाद में, और क्या क्या स्ट्रिंग आप बना सकते हैं कौन कौन से पैनल्स की। तो उसका लिंक भी मैं वीडियो में आपको शेयर करता चलूँगा। तो एक इसी ही इन्वर्टर को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टॉलेशन गाइड की एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको इंस्टॉलेशन इस किस्म या इस जैसे जितने भी इन्वर्टर्स हैं आप किस तरीके से खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि आपको किसी भी मिस्त्री की मोहताजी ना हो, आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर की सेटिंग जो है वो भी अहमियत की हामिल है, वो ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट की सेटिंग है। देखें, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने तकरीबन मोस्टली वीडियोस में ये समझाया है कि अब आपको कैसे पता चले कि हम कितने एम्पेयर से अपनी बैटरीज को चार्ज करें। देखें, हमेशा 10% जो है बैटरी का चार्जिंग रेशो होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि 200 बैटरी है 200 एम्पेयर की, तो आप उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो उसका चार्जिंग करंट कहलाया जाएगा। एक 200 की एम्पेयर की बैटरी को आप 20 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। सेटिंग की बात कर रहा हूँ पर इसमें चीज़ की भी बात बताता चलूँ। 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर आता है, तो आप 2.2 मीन्स 2200 वाट, तो आप उस पर 1800-1700 वाट लोड दें, इसमें आपकी चीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो दूसरी बात बताते चलूँ, जैसे ये 3.2 किलोवाट का है तो मैं इस पर 2500-2800 तक का लोड देता हूँ, इससे ज़्यादा लोड नहीं देता। इसमें मेरी चीज़ भी सेफ़ है और मेरी चीज़ पर बर्डन भी नहीं होता, तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी। अब यहाँ मैं बात करता चलूँ कि यहाँ मैंने 14 एम्पेयर से मैं बैटरीज को चार्ज करता हूँ
और 14 एम्पेयर से बैटरी इसको चार्ज करता हूँ। आप अपने हिसाब से सेटिंग रखिएगा जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी हो। इसमें अगर जाएंगे आप तो आप इसमें कम या ज़्यादा आप एम्पेयर से लग सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। थर्ड नंबर की सेटिंग है, थर्ड नंबर की सेटिंग अप्लायंसेस पे ही रहने दें, डिफ़ॉल्ट रहने दें कि आप कौन सी चीज़ें चलाना चाह रहे हैं। इससे कि अप्लायंसेस में माना घर की चीज़ें तो हमने घर के लिए ही लगाया हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट होता भी APL ही है। तो UPS वगैरह के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे आप इसे, तो हम APL में ही रहने देंगे। फिफ्थ नंबर की सेटिंग की बात करते चलें तो फिफ्थ नंबर की सेटिंग जो है वो ये कहना चाह रही है कि आपकी बैटरी कौन सी है। इसमें 3 ऑप्शन है। अगर आपकी ड्राई बैटरी है, AGM है, तो आप AGM, आपकी ड्राई बैटरी है तो आप AGM सेलेक्ट करेंगे। आपकी फ्लडेड बैटरी है, मींस तेज़ाब वाली बैटरी है, चाहे ट्यूबलर हो या कारों में लगने वाली बैटरी हो, तो आप फ्लडेड पे रखेंगे। और अगर आप खुद से सेटिंग रखना चाहते हैं, यूज़र डिफाइंड सेटिंग रखना चाहते हैं, मींस यूज़ का ऑप्शन आएगा, मींस यूज़र डिफाइंड माना यूज़र खुद से सेटिंग रखना चाहता है, उसमें ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बैटरी के बल्क वोल्टेज क्या है, मेरी बैटरी को कितने जो है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज कितने मैं दे सकता हूँ, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको आती हो तो फिर आप यूज़र डिफाइंड सेटिंग सेलेक्ट रखेंगे। वरना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखूं और क्या फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज रखूं, वो आप कंपनी का क्राइटेरिया देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फ्लडेड पे रखें, वो ऑटोमेटिक खुद ही सेंस करेगा और उसके हिसाब से उसके चार्जिंग वोल्टेज वगैरह सेट करके उसे चार्ज करेगा। तो अब आगे चलूँ मैं, तो अब ये 6 नंबर पे जो सेटिंग है, ये सेटिंग है कि ऑटो रीस्टार्ट हो जाए कब, जब ओवरलोड हो जाए, मीन्स आपकी बैटरी की कैपेसिटी और सोलर पैनल से आने वाली कैपेसिटी से ज़्यादा लोड इस पर हो जाए तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए और आप शॉक में आए कि क्यों चीज़ें बंद हुई, इन्वर्टर क्यों चीज़ें एकदम बंद हुई। तो आप इन्वर्टर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि आउटपुट वाट बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, तो आप होशियार हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर ख़राब होने से बच जाएगा। तो इसकी सेटिंग आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैं गया 6 नंबर पे और 6 नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होती है, आपने इसे LFE कर देना है, इनेबल कर देना है और दोबारा से एक दफ़ा ये बटन प्रेस कर देंगे तो ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। इट मीन्स वो सेटिंग सेव हो गई। 7 नंबर पे सेटिंग है, वो भी रीस्टार्ट के हवाले से कि रीस्टार्ट हो जाए कब हो, जब टेम्परेचर ओवर हो जाए, मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा इन्वर्टर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, आपने इसे इनेबल कर देना है, इससे भी आपके इन्वर्टर की प्रोटेक्शन रहेगी। ये मैं चाह रहा हूँ कि वो मेन सेटिंग्स आपको बताता चलूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये LFE करके सेव कर देना। अब 9 नंबर की सेटिंग की बात करता चलूँ तो 9 नंबर सेटिंग जो है हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मोस्टली एशिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। मींस हमारी चीज़ें जो चल रही होती हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती हैं और फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, हार्स पावर, इसके बारे में एक ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, 10 नंबर की सेटिंग को देखते हैं। 10 नंबर की सेटिंग है आउटपुट वोल्टेज की सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट 230 वोल्ट है, आपने 230 वोल्ट ही रहने देना है। तो अब चलते हैं 11 नंबर की सेटिंग पे। ये है कि आप यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, मीन्स आप वापडा से कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट की सेटिंग है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं यूटिलिटी से बैटरी को चार्ज ना करूँ। तो जब मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ और मैं यूटिलिटी से तब चार्ज करूँ जब क्लाउडी मौसम आ जाए, तो या सूरज ग्रहण आ रहे प्रॉब्लम्स आ जाए या रेनी सीजन आ जाए, मीन्स वो साल में तकरीबन 1 महीना ऐसा होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैंने इसे ऐसे 20 पे रखा हुआ है। आप अपने पावर बैंक के हिसाब से अपनी सेटिंग आप रखेंगे। देखिए यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि अगर 2 नंबर की सेटिंग इस डिफाइन एम्पेयर से कम होगी तो सोलर चार्ज प्रायोरिटी 2 नंबर की सेटिंग को प्रायोरिटी देगा। तो ये आप जहन में रखिएगा, आप अपने हिसाब से रखें। कोशिश करें वापडा से जब आप बैटरीज को चार्ज कर रहे हों तो 30 लिमिट है,
कि बाय डिफ़ॉल्ट 30 होता है, तो आप उस तरीके से रखें। 12 नंबर की जो सेटिंग है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपको यहाँ बताता चलूँ, चलते हैं 12 नंबर की सेटिंग पर। और 12 नंबर की सेटिंग ये है कि आपकी बैटरी यूटिलिटी से चार्जिंग होना कब शुरू करे, मींस वो कितने वोल्ट पे पहुँचे कि आपकी बैटरी वापडा से चार्ज होना शुरू हो जाए। कि मेरी बैटरी जो है पहले 24 वोल्ट पे थी, फिर 23 पे आई, फिर 22.5 पे आई या 22 पे, लास्ट हद इसमें 22 है। और ये सेटिंग तब काम में आएगी जब आपकी फर्स्ट नंबर की सेटिंग रखी हुई होगी SBU, मीन्स सोलर बैटरी और यूटिलिटी। तो फिर आप ये सेटिंग उस चीज़ के लिए है कि आप बैटरी कितने वोल्ट पे पहुंचे जो आपकी वापडा से चार्जिंग होना शुरू हो जाए। तो कम से कम इसके अंदर जो सेटिंग रखी गई है वो 22 वोल्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 25.5 वोल्ट है। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी बैटरी जो है वो यार 22 पे पहुँच जाए या 22.5 पे पहुँच जाए, तो या 23 पे पहुँच जाए, वो आपके हिसाब के ऊपर है कि आप कितने हिसाब से बैकअप लेना चाहते हैं बैटरी से। और उसके बाद ऑटोमेटिक वो चार्ज होना शुरू हो जाए, ताकि अचानक से लाइट चली जाए तो आपके पास पीछे बैक हैंड पे आपकी बैटरी ऑलरेडी आपको चार्ज मिले। तो ये आप मैंने तो 22 वोल्ट ही रखी हुई, क्योंकि वापडा का कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ इतना खर्चा करने के बाद। तो आप 22 वोल्ट ही रखें इसे। और 13 नंबर की जो सेटिंग है कि आपकी वापडा से चार्जिंग जो बैटरी हो रही थी वो कब बंद हो, जब आपकी बैटरी फुल हो जाए तब बंद हो, या 29 वोल्ट पे पहुंचे तब बंद हो। इसमें मुख्तलिफ वोल्टेज हैं कि आप कब चाहते हैं कि चार्जिंग होना कब बंद हो जाए मेरी बैटरी वापडा से, जब मेरी बैटरी कितने वोल्ट पे पहुंचे। तो यहाँ मैंने फुल रखा हुआ है, आप फुल रखें। अगर आप यूटिलिटी से बैटरी चार्ज करेंगे तो आपको सोलर का फ़ायदा कम होगा। आगे चलते हैं 16 नंबर की सेटिंग पे। 16 नंबर की सेटिंग भी अहमियत की हामिल सेटिंग है। इस सेटिंग में क्या करना है कि इस सेटिंग में 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे, और ये OSO और CSO और SNU। तो ये सेटिंग बहुत ही अहमियत की हामिल है कि आप क्या चाहते हैं कि चार्जर सोर्स प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, हमारी बैटरी किस चीज़ से चार्ज हो। तो यहाँ मैं ओनली सोलर रखता हूँ कि मेरी बैटरी ओनली सोलर से चार्ज हो। तो आप OSO रखेंगे और आप देखते हैं कि नहीं यार मेरे पास पैनल कम लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मिक्सिंग में जो है वो चार्जिंग हो, सोलर से भी हो, यूटिलिटी से भी हो। और बैटरी अगर 20 एम्पेयर से चार्ज कर रहे हैं और सोलर से मुझे आउटपुट कम मिल रही है, तो वो वापडा से 10 एम्पेयर लेके मेरी बैटरी को चार्ज करें। तो आप फिर ये सेटिंग रखेंगे कि SNU मीन्स सोलर एंड यूटिलिटी। तो वो सोलर एंड यूटिलिटी को मिक्स करके जो है ये इन्वर्टर आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा। और जो तीसरा ऑप्शन है वो CSO मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी ये सोलर को देगा, और सोलर जब नहीं होगा फिर ये यूटिलिटी से बैटरी को चार्ज करेगा, मीन्स वापडा से बैटरी को चार्ज करेगा। तो आगे चलते हैं। अब कौन सी सेटिंग है जो मैंने की हुई है इसके अंदर, वो आपको बताता चलूँ कि मैंने इसके अंदर 18 नंबर पे सेटिंग है अलार्म ऑफ की, बीप ऑफ की। तो अलार्म कंट्रोल, तो ये आप कोई भी बटन दबाएंगे तो आपको टी टू की आवाज़ आएगी, आप वापडा आएगी तब भी टी टू की आवाज़ आएगी। तो ये मैंने बीप ऑफ कर रखा है। आगे चलते हैं कि ये 19 नंबर पे क्या सेटिंग है। 19 नंबर की सेटिंग जो है कि आप क्या चाहते हैं कि जब आप सेटिंग सेव करके जाएं तो न्यू शुरू के स्टार्टिंग वाले डिस्प्ले पे चले जाएं, या जिस LCD पे आप खड़े थे, जिस ऑप्शन पे आप खड़े थे वहाँ चले जाएं। तो यहाँ मैंने रिटर्न टू स्टे एट लास्ट स्क्रीन, माना जो मैंने लास्ट छोड़ी हुई थी इन्वर्टर पे, ये टेम्परेचर के यहाँ छोड़ी हुई थी, तो मैं टेम्परेचर पे ही आ गया। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 20 नंबर की सेटिंग जो है वो ब्रेक लाइट कंट्रोल की सेटिंग है, और ब्रेक लाइट कंट्रोल जो है मैंने ऑफ कर रखी है ताकि मुस्तकिल लाइट चलती रहेगी तो इसमें भी पावर कंजप्शन होती रहेगी। तो इस वजह से तो मैंने ऑफ कर रखी है, आप अपने हिसाब को देखिएगा। और इसमें क्या होगा कि आपकी ब्रेक लाइट मुस्तकिल चलती नहीं रहेगी, थोड़ी देर के बाद जो है ये बंद हो जाएगी, और दोबारा से जब आप बटन को हाथ लगाएंगे या पुश करेंगे तो ये
ऑन हो जाएगी। दूसरी जो है सेटिंग जो मेरी नज़र में अहमियत की हामिल है वो है ओवरलोड बाईपास, कि जब आप बैटरी मोड पे हो, ये ओवरलोड बाईपास की सेटिंग 23 नंबर पे है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, तो ये BYE इनेबल कर दीजिएगा कि आप बैटरी पे हो और ओवरलोड हो जाए तो ये बाईपास कर जाए। तो अब आगे चलते हैं, अब कौन सी सेटिंग रहती है। अब जो है जो मेरी नज़र में वो 26 नंबर की सेटिंग, अगर आपने दोस्तों 5 नंबर की सेटिंग जो है वो आपने यूज़र डिफाइन रखी हुई है, तो आपने 26, 27, 29 की सेटिंग खुद से रखनी होगी। अगर आपने 5 नंबर की सेटिंग यूज़र रखी हुई है, तो यहाँ आपको बताते चलूँ कि 5 नंबर की सेटिंग जो है वो बैटरी टाइप की सेटिंग है, और यहाँ 26 नंबर की जो सेटिंग है वो आपने फिर खुद से रखनी होगी। मीन्स बल्क चार्जिंग वोल्टेज कितने बल्क चार्जिंग वोल्ट से आपकी बैटरी चार्ज हो। बल्क चार्जिंग वोल्टेज क्या है, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बआसानी समझ सकेंगे ये बल्क चार्जिंग क्या है। अगर मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो 26 नंबर की जो सेटिंग है वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है। वो उस सूरत में है कि जब आपने यूज़र डिफाइंड सेटिंग रख रखी हो तो आपने 26, 27, 28 सेटिंग खुद से रखनी होगी। इसमें आप बैटरी की टेक्निकल कंपनीज ने क्या डिफाइन किया हुआ है कि इसको कितनी बल्क चार्जिंग वोल्टेज देनी चाहिए और कितनी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज से चार्ज करना चाहिए, उसको आप मद्देनजर रखते हुए 26 नंबर की सेटिंग अपने हिसाब से आप रखेंगे। और अब आगे चलूं कि ये 27 नंबर की सेटिंग है, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग है। कि फ्लोट चार्जिंग क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको, कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसमें आप फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज अपनी बैटरी के सेट कर सकते हैं। ये जो 29 नंबर की सेटिंग है ये लो DC कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है, कि आपकी बैटरी कितने वोल्टेज पे पहुंचे जो आउटपुट बंद हो जाए, बैटरी से आउटपुट बंद हो जाए। ये बड़ी सेफ्टी की सेटिंग होती है, यहाँ अपने कंपनीज को बड़ा जहन में रखना है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप कंपनीज की बताए हुए लो DC कट ऑफ को मद्देनज़र रखें। 21 नंबर आप यहाँ सेटिंग रख सकते हैं, और अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं कि 10.5 लो DC कट ऑफ रख सकते हैं। ट्यूबलर और हाथ की बात कर रहा हूँ तो आपने ये जहन में रखना है। तो ये आपने जहन में रखना है। मैंने यहाँ 21.0 रख रखे हैं, और मैं लोड भी बैटरियों से 50% तक का लेता हूँ। बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है 30 नंबर पे, उसके बारे में अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बैटरी इक्वलाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों जितनी मेन सेटिंग्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग खुद से सेटिंग करना चाहते हैं, खुद से अपनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास वापडा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें कौन सी चीज़ें और कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए। तो यहाँ आपको एक छोटा ओवरव्यू देता चलूँ कि ये जो स्क्रीन है, अब ये जो स्क्रीन है आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्क्रीन जैसी होगी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन वो ये होगा कि AC इनपुट, अगर आपकी वापडा इसको इन दे रखी होगी तो यहाँ क्या होगा कि वोल्ट नज़र आएंगे और आउटपुट वोल्ट कितने जा रहे हैं वो नज़र आएंगे। और अगर मैं डाउन करता हूँ, यहाँ सेकंड नंबर पे हमें हर्ट्स माना फ्रीक्वेंसी चीज़ें चल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी से चल रही हैं। और यहाँ बात करता चलूँ कि PV से आने वाले वोल्ट इनपुट जो हमने PV दे रखी है उससे आने वाले वोल्ट कितने हैं उसकी सेटिंग दे रखी है, उसके वोल्ट बता रहे हैं। और ये इनपुट PVA लिखा हुआ है, मीन्स एम्पेयर, मीन्स PV से कितने एम्पेयर आ रहे हैं। देखिए MPPT में क्या होता है कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअल एम्पेयर आ रहे हैं, वो PV से एम्पेयर है। बाज़ औक़ात क्या करता है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज को भी हमें एम्पेयर की ज़्यादा जहाँ ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो वोल्टेज को भी कन्वर्ट करके एम्पेयर में हमें फराहम करता है मिक्सिंग करके। तो ये इसकी खुसूसियात है MPPT चार्ज कंट्रोलर की। और MPPT चार्ज कंट्रोलर का मकसद है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशेंसी सोलर पैनल से लेके और हमें देता है, और हमें आउटपुट अच्छा मिलता है जब
किसी इन्वर्टर के अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर और A ग्रेड के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। A ग्रेड क्या है, B ग्रेड क्या है, C ग्रेड क्या है, उसके ये सोलर की ग्रेडिंग क्या है, सोलर पैनल की ग्रेडिंग क्या है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बआसानी समझ जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पीवी से कितने वाट की ले रहा है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अपने हिसाब से वाट लेता है जितने ज़रूरत होती है। मीन्स अगर बैटरी भी चार्ज हो रही हो, आपका लोड भी चल रहा हो, तो ये अपने हिसाब से वाट लेता है। मीन्स अगर 4000 वाट तक के सोलर पैनल आपने लगा रखे हैं इसके साथ मुकम्मल, तो ये अपने हिसाब से आपके लोड के हिसाब से होगा। और अगर आपने कम लगा रखे हैं तो काफ़ी यूज़र्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमारे पास जो है वो इतने वाट नहीं ले रहा ये पैनल से। तो वो क्या होता है कि एक तो कम लगा रखे होते हैं या ज़्यादा लगा रखे होते हैं और लोड कम होता है, तो ये अपने हिसाब से जनरेशन लेता है जितनी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बैटरी का स्टेटस बताया जा रहा है कि पीवी से कितने एम्पेयर से, पीवी में सोलर पैनल से कितने एम्पेयर लेके बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। यहाँ बैटरी कितने जो बैटरी की चार्ज 39 एम्पेयर से चार्ज हो रही है बैटरी, वो कितने वाट बनते हैं तो वो शो कर रहा है। बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, वो सोलर पैनल से कितने वाट लेके चार्ज हो रही है। और यहाँ बैटरी का स्टेटस शो कर रहा है कि बैटरी 27.0 वोल्ट पे है, अभी चार्जिंग स्टेटस पे है। और यहाँ बात करता चलूँ, ये आउटपुट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, बैटरी ऊपर लिखी हुई आ रही है कि क्या स्टेटस है बैटरी के। नीचे हमारे घर का लोड कितना चल रहा है, कितने वाट चल रहा है, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो कि 512 वाट का लोड चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं बैटरी 0 एम्पेयर, ये तब शो हो रहा होगा जब आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही होगी कि आपकी बैटरी से कितने एम्पेयर निकल रहे हैं, जो आपकी चीज़ें चल रही हैं वो कितने एम्पेयर यूटिलाइज कर रहे हैं। मीन्स कितने एम्पेयर से आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ आपके टेम्परेचर का शो ऑफ हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कितने, ये M लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स जो इसके अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है ये उसका टेम्परेचर बता रहा है। और जो 42 है वो नॉर्मल इन्वर्टर के अंदर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मेरी गुजारिश यही होगी कि जो लोग खुद से सेटिंग करना चाहते हैं वो ये वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो सके उनसे। लोग क्या करते हैं कि काफ़ी वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और फिर नीचे एकदम कमेंट्स कर देते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपके काफ़ी कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, और अगर लेट हो जाता हूँ तो आप ये जहन में न रखें कि आपका जवाब नहीं आएगा, आएगा ज़रूर। तो उम्मीद है दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।